साल के एंड में आपको बहुत माइंड ब्लोइंग अवार्ड मिला है और आज बहुत आप खूबसूरत लग रही हैं नए साल को अलविदा कहते कहते। और क्या कहना चाहेंगी इस अवार्ड के बारे में? मैं सच में डॉक्टर अनिल नायर सर की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे खूबसूरत मौका मिला और इस अवार्ड से नवाजा गया। और एट द सेम टाइम ये ग्लोबल अवार्ड्स हैं और एट द सेम टाइम हमारे जो ऑनरी डॉक्टरेट्स थे बाय द अमेरिकन यूनिवर्सिटी, सो न सिर्फ हमारे देश से बल्कि विदेश से भी हमारे रेसिपिएंट्स आए थे। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एंड एट द सेम टाइम 2025 इससे भी ज़्यादा मैग्निफिसेंट हो, यही प्रार्थना करती हूँ और सभी को इसी बात की शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी। लेट अस ट्रूली सेलिब्रेट एक होकर और जितना भी हो सके हम सभी को मदद करें, सभी की मदद करें और गिविंग भी सीखने, क्योंकि अवार्ड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ हमें लगता है कि हमने अचीव किया तो दूसरों को भी अचीव करने का मौका मिलना चाहिए। सो लेट्स गिव बैक। सिमरन जी, आप जो है हर मंथ जो है बड़े बड़े अवार्ड शो होस्ट करती हैं जी। ये 2024 का आखिरी था जी। क्या कहना चाहेंगे 2024 को लेकर के, क्योंकि आप अमूमन अवार्ड शो होस्ट जी करते रहते हैं? जी। मैं सुबह ही जा रही हूँ दिल्ली और कल रात अमेरिका। तो हालांकि मेरा न्यू ईयर शो अमेरिका में, तो हालांकि शोज़ तो बहुत है लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमें इन अवार्ड से नवाजा जाता है, वो भी इंटरनेशनल रिकग्निशन के जब होते हैं। और जब इंटरनेशनल हम जाते हैं, अपने भारत देश को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ भी नवाजा जाता है, तो इट्स अ ह्यूज ऑनर। एंड उसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि हम अपने आप को भी उस मुकाम तक ले आएँ। तो कभी कभी ऐसे लगता है जैसे कि आपने कहा कि हाँ, बीन अ पार्ट ऑफ फिल्म फेयर, प्रेस्टिजियस आईफा अवार्ड्स और फिर जो मैंने ऑस्कर्स अकेडमी होस्ट किए हैं विद आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट। सो फिर भी लगता है कि हमें और मेहनत करनी है और इतना सारा स्कोप है और मेहनत करके और ऊपर आना है। तो ये अवार्ड्स याद दिलाते हमें कि वी हैव टू प्रूव आवरसेल्व्स और कड़ी मेहनत करनी है, भरोसा रखना है एंड एट द सेम टाइम अपने आप को भी लिफ्ट करना है। बाय गॉड्स ग्रेस होता है वो, हम तो कौन होते हैं, लेकिन हमें तो अपना फ़र्ज़ निभाना है, मेहनत करनी है, कम सोना है, कम खाना है और मेहनत ज़्यादा करनी है। और ये मंत्र है मेरा 2025 साल का। सिमरन जी, छोटा सा क्वेश्चन। जी सर। देश जो है अच्छी नीतियों में भी चल रहा है, कुछ और भी बातें हैं। पॉजिटिविटी के लिए और वेल विशिंग के लिए नए साल में यंग जनरेशन को और बॉलीवुड को लिए क्या मैसेज देना चाहिए? वाओ, वैसे तो सबका आंसर एक ही है, मेडिटेशन। आप उसे किसी वे में भी लें, चाहे आपका भरोसा आपके गुरु में हो या मम्मी पापा पे हो या अपने आप पे हो। ऑल यू नीड टू डू इज़ बी वेरी काम, अवेयरनेस ऑफ एवरी सेकेंड, हर पल की अवेयरनेस हो आपके अंदर। और एट द सेम टाइम आप सिर्फ लंबे सांस लें, ब्रीदिंग डीप, टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ, मेकिंग श्योर कि आप पानी पी रहे हैं अच्छे क्वांटिटी में एंड यू आर ईटिंग हेल्दी। लेकिन व्हाट इज़ ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस इज़ द फेथ ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। आजकल हम सब ग्लोबल सिटीजन्स हैं। अब बजे हैं 10, मैं घर पहुंचूंगी 11-12 बजे मैं खाना खाऊंगी और ये आज का नहीं, रोज़ का है, क्योंकि हम सब ग्लोबल सिटीजन्स हैं। किसी भी वक्त पर हम काम करते हैं, 24 घंटे हम काम करते हैं। सो प्लीज़ गो अहेड। और वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वी वर्क टिल मिडनाइट, 2-3-4 बजे। आप भी फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया पूरी रात काम करते हैं, लेकिन हम ये चेंज कर सकते हैं कि सुबह उठकर हमने कुछ पल शांति के बिताए, चाहे वो मेडिटेशन हो, ब्रीदिंग हो, चाहे वो जस्ट स्ट्रेचेस हो। मैं नहीं कहती हूँ कि अगर सबको योग नहीं आती है, जस्ट आप स्ट्रेचेस कर लें, सिर्फ अपने आप को, एवरी मसल जो डीपेस्ट लेयर मसल है उसे स्ट्रेच कर दें। उसमें 30 सेकेंड लगते हैं स्ट्रेच करने में, सिर्फ 30 सेकेंड ज़रूर अपने आप को दें। सो गो अहेड एंड ट्रूली लिव अ लवली लाइफ, अ पॉजिटिव लाइफ। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। चैलेंजेस सब में आते हैं, ऐसे ना समझें कि सिर्फ हमारे जनरेशन को चैलेंजेस हैं क्योंकि हम सोशल मीडिया में, AI वर्ल्ड में रह रहे हैं। चैलेंजेस हर टाइम में रहे हैं, हिस्ट्री देख लीजिए। जस्ट बी वेरी पॉजिटिव, हैव योर फेथ, do some breathing, have nice clean food and love and keep smiling. Love is the essence. Thank you. Mind blowing.